गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज की डेट है जुलाई 8th। आज के द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस में ज़्यादा न्यूज़ नहीं है रिगार्डिंग करंट अफेयर and one-liners. So we have included some other aspects, some other reports which were important and which are very critical from the point of view of our examinations. So let's begin without any late. And if you haven't subscribed our channel yet, then please hit the subscribe button and like us. आज की फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है रिगार्डिंग ए बर्ड। इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई अभी तक की रिकॉर्ड की गई है एंड इसमें से याद रखने वाली बात सिर्फ उसका नेम है। द नेम ऑफ दैट बटरफ्लाई इज गोल्डन बर्ड विंग। ये उसकी इमेज है, ये आप देख सकते हैं। ये आज के फ्रंट पेज की न्यूज़ है द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस के। इसका कुछ खासियत ये है कि ये एक मेल गोल्डन जो बर्ड विंग है, इसका नेम है गोल्डन बर्ड विंग और ये एक बटरफ्लाई है। तो ये थोड़ा क्रिटिकल चीज़ है, थोड़ा यहाँ पे याद रखने के लिए थोड़ा टफ हो सकता है कि बर्ड विंग। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिए, गोल्डन बर्ड विंग बट इट इज़ ए बटरफ्लाई। इसके क्या है, जो मेल होता है उसके जो विंग्स हैं वो फीमेल से स्मॉलर होते हैं। विंग स्पैन जो होता है मेल गोल्डन बर्ड विंग के, वो फीमेल से स्मॉलर होते हैं और फीमेल के बर्ड विंग्स ज़्यादा लार्ज होते हैं। और ये एक हिमालयन बटरफ्लाई है। तो इस न्यूज़ में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने फाउंड किया था। एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर ने 1932 में इसका स्पेसिमेन सबसे पहले फाउंड किया था, वो चीज़ नहीं पूछी जाएगी। जस्ट इसका नेम इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रख लीजिए, गोल्डन बर्ड विंग। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास एक डिस्कवरी से रिलेटेड है। माई लैब जो कि एक पुणे बेस्ड डायग्नोस्टिक कंपनी है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च की है पहली कार्टेज बेस्ड मशीन जिसका नेम है कॉम्पैक्ट एक्सएल। तो आपको ये नेम याद रखना है, कॉम्पैक्ट एक्सएल। और ये किसने लॉन्च करी है? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कॉम्पैक्ट एक्सएल ये क्या एक मशीन है? ये कार्टेज ऐसी मशीन है जो कि एक टाइम पे मल्टीपल टेस्ट कर सकती है। एंड ये काफ़ी सारे टेस्ट जैसे कि पीसीआर और ब्लड के सैंपल्स और ये काफ़ी सारे मल्टीपल टेस्ट एक टाइम पे कर सकती है। और ये एक कार्टेज बेस्ड मशीन है। द मशीन विल रिड्यूस द नीड फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस फॉर हैंडलिंग एंड टेस्टिंग सैंपल्स टू वन। एक ही मशीन काफ़ी सारे सैंपल्स को कलेक्ट कर लेगी, काफ़ी सारे सैंपल्स को हैंडल कर लेगी और काफ़ी सारे सैंपल्स को टेस्ट कर लेगी। तो ये एक काफ़ी अच्छी पहल है, अच्छी एक खोज है रिगार्डिंग डायग्नोसिस। तो ये आपको नेम याद रखना है, कॉम्पैक्ट एक्सएल मशीन का नेम है। एंड ये क्या है? एक मल्टीपल टेस्ट करने वाली मशीन है। नेक्स्ट न्यूज़ एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। IFSCA इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये 2020 जुलाई 6 अभी परसों की ही बात है। फर्स्ट इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर इंजेती श्रीनिवास। तो इनका नेम याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा बिकॉज ये अथॉरिटी भी 2019 में ही फॉर्म हुई है। तो ये जरूर पूछा जाएगा बिकॉज ही इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ IFSCA। IFSCA इज इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी। अगर हम इसकी बात करें तो ये 2019 के विंटर सेशन में पार्लियामेंट में ये पास हुआ था। और ये चीज़ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स पूरे कंट्री में पार्लियामेंट द्वारा 2019 में पास हुआ। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में। इसके कंपोजिशन नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन है। ये मतलब एक अगर आप एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मे बी ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि IFSCA के में कौन कौन से लोग कंसिस्ट होंगे। तो उसमें आपको बता दूं कि एक चेयरमैन होंगे, एक मेंबर नॉमिनेटेड होगा IFSCA एक्ट 2019 जिसमें कि सेबी, RBI, IRDA एक्सेट्रा इनसे एक मेंबर नॉमिनेट होगा। और इन सब के अलावा 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होंगे। तो आप इस चीज़ में जो इस न्यूज़ में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इन पर्सन का नेम है इंजेती श्रीनिवास।
जो कि पहले चेयरमैन है IFSCA के, और इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर में। तो आप इतना ही याद रख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आई है, हीरानंदानी ग्रुप अनवील्स एशियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन नवी मुंबई। नवी मुंबई में इंडिया एंड एशिया का तो लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर इनॉग्रेट हुआ है 7 जुलाई, यानी कल कल हुआ था। इसका नेम याद रख लीजिए, योटा NM1, और इसको NM1 सिर्फ के नेम से भी जाना जाता है। इसका नेम इंपॉर्टेंट है। ये क्या चीज है? योटा NM1 इज ए डेटा सेंटर जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है एंड इंडिया एंड एशिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर है। ये डेवलप किया गया है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन LLP द्वारा, जो कि हीरानंदानी ग्रुप की एक सब्सिडरी है। इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है वो आपको बता दूं। 7200 रैक्स इसमें है, 50 मेगावाट की पावर सप्लाई है, 4 फाइबर पाथ्स है एंड 1.4 डिजाइन PUE दैट इज पावर यूजेस इफेक्टिवनेस है। तो इस न्यूज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने के वाली है वो योटा NM1 क्या चीज है। वो योटा NM1 इज ए डेटा सेंटर, ये उसका नेम है, एंड ये एशिया एंड इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 लॉन्च हो चुकी है और उसमें हमारे प्यारे से इंडिया की रैंक आई है 117। इस बार कोविड-19 की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ की रैंक पे असर पड़ा है। तो देखते हैं इंडिया की स्कोर कितना किया है इंडिया ने। इंडिया का स्कोर है, ये हमारे पास चार्ट है इंडिया का, आउट ऑफ 100 61.92 स्कोर किया है इंडिया ने। अब इसमें इस बार रैंक 1 करी है स्वीडन ने हासिल, सेकंड पे डेनमार्क एंड थर्ड पे फिनलैंड है। तो ये क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि ये क्या क्राइटेरिया होता है SDG 1 का, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये क्राइटेरिया नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ये सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं इस रिपोर्ट में। एंड अन्य काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। जिस कंट्री में ये सारी चीज़ें सबसे कम होंगी, जैसे पॉवर्टी सबसे कम होगी, जीरो हंगर होगा, अच्छी हेल्थ होगी, लोगों की वेलबींग होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, वर्क कल्चर लोगों का अच्छा होगा, गरीबी कम होगी, तो उस कंट्री की रैंक उतनी ऊपर आती है। इसमें टॉप स्वीडन ने किया है जिसकी रैंक 1 है और स्कोर 84.72 है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखने के लिए इंडिया की रैंक है एंड रैंक 1 किसने किया है, दैट इज स्वीडन। ये रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो कि कहाँ के एक्सपर्ट्स होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, दैट इज SDSN। यहाँ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट टीम होती है, वो इस रिपोर्ट को तैयार करती है। तो इस न्यूज में से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास इंडिया की रैंक एंड रैंक 1 किसकी आई है, दैट इज स्वीडन। तो ये याद रखने वाली बात है। इंडिया की रैंक एक और चीज में आई है, एक रिपोर्ट और, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 220, दैट इज GRETI। ये 220 भी लॉन्च हो चुका है और उसमें इंडिया की रैंक, हमारे प्यारे भारत की रैंक 34 है। ये क्या इंडेक्स होता है? ये रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स होता है। ये ग्लोबल इंडेक्स है रियल एस्टेट मार्केट का, और इसमें सर्व किया जाता है वो कंट्रीज इसमें रैंक करती है जिनकी जो इंटरनेशनल कंपनीज है, इन्वेस्टिंग है फॉरेन मार्केट में, ये गाइडेंस का प्रोवाइड करती है। तो ग्रेटी क्या है? ग्रेटी इज रिलीज किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? बाय द यूनाइटेड स्टेट बेस्ड प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म। फर्म का नाम है जॉन्स लैंग लासेल इनकॉर्पोरेटेड, JLL। इसका नेम याद रखने लायक है, JLL द्वारा ये चीज़ रिलीज की जाती है। ग्रेटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 34। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। दो रैंक हमारे पास आ गई हैं आज की न्यूज़ में। एक तो ग्रेटी, दैट इज ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, उसमें 34 रैंक है। एंड पहली जो आई थी हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 117 है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आई है, जो इंडिया के अभी तक चीफ कोच थे इंडिया एथलेटिक के, वो उनका अब सर्विस टाइम ओवर हो गया है और उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला है, ग्रांट नहीं हुआ है एक्सटेंशन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सटेंशन ग्रांट नहीं किया है, तो उनका ये एक काफ़ी लंबा
कार्यकाल था वो अब समाप्त हो गया है, तो हमें उनका नेम याद होना चाहिए, बिकॉज उनकी वजह से जब वो चीफ कोच थे तो 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में जहां पे इंडिया ने 20 मेडल जीते थे जिसमें से 8 गोल्ड थे, और वो सब उनके कोचिंग के टाइम पे हुआ था। तो उनका नेम है बहादुर सिंह, जो कि चीफ कोच थे इंडियन एथलेटिक के। 25 साल 25 साल का उनका कैरियर था एज ए चीफ कोच ऑफ इंडियन एथलेटिक। उनके नाम खुद शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडलिस्ट है एशियन गेम्स में। इंडोनेशिया ने 10% वैट इंक्लूड किया है, सेट किया है, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स ऑन गूगल, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई एंड अमेजन। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे बी ये क्वेश्चन एसबीआई एंड बैंक्स एग्जाम में पूछा जाए, तो ये चीज़ मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। आज के पॉसिबल क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। कॉम्पैक्ट एस एक्सएल क्या चीज़ है? कॉम्पैक्ट एक्सएल एक कार्टेज बेस्ड मशीन है जो कि टेस्ट कर सकती है एंड हैंडल कर सकती है एक टाइम पे मल्टीपल सैंपल्स। ये पुणे बेस्ड कंपनी द्वारा बनाई गई है। कंपनी का नाम अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम गोल्डन बर्ड विंग। गोल्डन बर्ड विंग क्या है? इंडिया की अभी तक की लार्जेस्ट रिकॉर्डेड बटरफ्लाई है। योटा NM1 इंडिया का सबसे बड़ा एंड एशिया का भी सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। वर्ल्ड का सेकंड, इंडिया एंड एशिया का लार्जेस्ट। इसका नेम याद रख लीजिए, योटा NM1। चेयरमैन बने हैं फर्स्ट चेयरमैन एन जेती श्रीनिवास जी, और ये किसके चेयरमैन बने हैं? IFSCA दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के। ये चीज़ हमें याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है एंड ये 100% है आएगा। इसका हेडक्वार्टर भी आ सकता है, हेडक्वार्टर है इसका गांधीनगर में। इंडिया की रैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 117 है एंड स्वीडन की रैंक 1 है। तो ये दो रैंक इंपॉर्टेंट है, एक तो अपने प्यारे भारत इंडिया की एंड दूसरी रैंक 1 दैट इज स्वीडन। एक रैंक GRETI में भी 34th रैंक है इंडिया की। बहादुर सिंह अभी उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, वो किससे रिलेटेड थे और क्या थे? वो चीफ कोच थे इंडियन एथलेटिक के। आज के आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आए हैं, द हिंदू में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल LAC से रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, आप इसे पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी एंड द हिंदू की वेबसाइट पे भी। इंडियन एक्सप्रेस में भी 2 आर्टिकल आए हैं। एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि फूड से रिलेटेड है, हंगर से रिलेटेड है। पेंडेमिक की वजह से जो मिड डे मील सिस्टम स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पर क्या असर पड़ा है, ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड करी है। तो ये जो सोशल स्कीम्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, ये हमें ऐसे लिखने में काफ़ी हेल्प करते हैं। सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें मिस नहीं करने चाहिए। बाकी लाइन ऑफ एक्चुअल डी कंट्रोल इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ये आर्टिकल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ सकते हैं। होपफुली आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई सजेशन है एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।